ये प्रियंका गांधी को जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते गला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया। आपने वो जो काम किया कांग्रेसियों, आपके अपने उस परंपरा को आपने कायम किया जो आजादी के साथ आपने चालू की। और प्रियंका जी, राहुल भाई, तुम्हारे तो पिताजी ने भी 40 साल पहले 3 तलाक लगा करके बहनों के अधिकारों पे, उनके अधिकारों पे डाका डाला था। ये कांग्रेस का अतीत है। एक नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। सच में आज मन में इस बात का आक्रोश है कि हमारी बहनों के लिए जो अवसर आ रहा था, बहनें आप में से चुन करके कोई विधायक बनती, कोई सांसद बनती, कोई मंत्री बनती, कोई मुख्यमंत्री बनता। अरे हमारे इस देश की परंपरा सदैव मातृसत्ता प्रधान है। हमारे तो देवी देवता भी, जब तक भगवान अगर अपनी माता के साथ नाम हम नहीं बोलते हैं, जब सीता नहीं बोलते तो भगवान राम भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान कन्हैया को जब तक राधा जी को याद नहीं करो तो कन्हैया भी मुस्कुराते नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। और भोले बाबा, उनके लिए तो नमः पार्वती पते हर हर, ये जो आनंद आता है बिना माता के महादेव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लेकिन सच में आज भोपाल से पदयात्रा के माध्यम से, ये भाषण का विषय नहीं है, ये हमारे सबके अंदर के आक्रोश को पूरे देश के सामने लाने का विषय है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के अखाड़ तीज की जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, हर जगह निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ वहां भी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। आज बहनों के लिए ये लड़ाई का संकल्प लेने का दिन है। तो आओ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सारी बहनें अपने हाथ की मुट्ठी बांधे, इस संघर्ष में इधर से भी बहनें खड़ी हो जाए और हम और आप पदयात्रा की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलोगी। जो जहां से बहन है, जहां तक हमारा कार्यक्रम है, कोई पीछे रहने वाला नहीं है। यह इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के लिए हमको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ कौन कौन तैयार है अपना हाथ उठा के बताएं। उधर से भी हाथ उठा के बताएं, उधर से भी। तो अब सब मिल के बोलेंगे भारत माता की, माता की। हम अपना अधिकार मानते, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अरे अभी तो ये लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है। तो इसी लड़ाई को जारी रखेंगे हम और आप। आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। बहनें अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशनपुरा चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के महादेव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लेकिन सच में आज भोपाल से पदयात्रा के माध्यम से ये भाषण का विषय नहीं है, ये हमारे सबके अंदर के आक्रोश को पूरे देश के सामने लाने का विषय है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के अखात तीज की जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, हर